नमस्कार दोस्तों। आपको लगता होगा आखिर ये लोकगीत है क्या? दोस्तों, लोकगीत मानव जीवन की हर संवेदना के प्रतीक हैं। ये मानव जीवन की सरस अभिव्यक्ति होते हैं जो हमारी गौरवशाली परंपराओं में हिचकोले खाते हुए अंकुरित होते हैं, पल्लवित होते हैं और शनै शनै पुष्पित संवर्धित होते रहते हैं। सदियों से मानव मन कभी विरह, कभी मिलन तो कभी भक्ति भाव में प्रेरित होकर नाच उठता है, झूम उठता है। मानव मन की इन्हीं भावनाओं और संवेदनाओं को कहने के सशक्त माध्यम है हमारे ये लोकगीत। वर्ग, धर्म, जाति एवं भाषा के बंधनों से दूर हमारे ये लोकगीत हमें समरसता का संदेश देते हैं और ये हमारे जीवन के हर विध उत्सव से जुड़े रहते हैं। ढोलक, मंजीरा, एक तारा की ताल पर ये गीत हमारे रीति रिवाजों की रोचक वानगी प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, इन लोकगीतों का ना तो कोई रचनाकार होता है और ना ही कोई सूत्रधार। ये तो बस पीढ़ी दर पीढ़ी लोक कंठों में संरक्षित होकर हम तक पहुंचते हैं। ये हमारे मानव मन की स्वाभाविक अभिव्यक्ति की रमणीक प्रस्तुति है। लोकगीत हर प्रकार के उत्सव, ऋतुओं और भावनाओं को दर्शाते हुए हमें जीवन के हर रस का आस्वादन कराते हैं। प्यारा है ना पंजाब का ये लोकगीत। वाकई लोकगीतों में ही तो हमारे जीवन की पूरी दुनिया बसती है। लहलहाते खेतों के बीच की पतली पतली पगडंडियों पर चलती हुई भारतीय ललनाओं को देखकर एक अलग ही समा बनता है। देखिए कैसे एक खेतिहर किसान अपनी फसल के सोना उगलने की कल्पना से ही झूम रहा है। उत्तर भारत के प्रदेशों में भी फसल की कटाई पर उत्सव जैसा माहौल बन जाता है। ईख को बढ़ता देख ग्राम वधू गा उठती है। बालक छोड़ दे रे रोब दे तूने बहुत सताई रे, बालक छोड़ दे रे रोब दे तूने बहुत सताई रे, बहुत सताई खैले तूने बहुत सताई रे, बहुत सताई खैले तूने बहुत सताई रे बालक छोड़ दे रे रोब दे तूने बहुत सताई रे, बालक छोड़ दे रे। खेतीहर चाहे पंजाब का हो, चाहे मणिपुर का, महाराष्ट्र का हो, चाहे तमिलनाडु का, फसल का लहलहाना ही उसके श्रम का पुरस्कार होता है। फसल पकने के दिनों में किसान का दिल खुशी से फूला नहीं समाता है। इस समय का एक सावरा गुजराती गीत इसको प्रदर्शित कर रहा है। राम
लोकगीत हमारे उत्साह का अद्भुत खजाना है। इसके व्यवहारिक ज्ञान का आधार पोथी नहीं है, इसमें सरल और सहज जीवन की झलकियां हैं। संस्कार गीतों में जन्म संबंधी गीतों का कोई सानी नहीं है। दुनिया की हर औरत तभी पूर्ण होती है जब वह बच्चे को जन्म देती है। माँ बनने के एहसास से ही वह आनंदित हो उठती है। उसके घर एक नया मेहमान आएगा, वह उसके साथ खेलेगी और वो उसे माँ कहकर बुलाएगा। इन्हीं कल्पनाओं में वह खोई रहती है। ननद, सास, ससुर, पति सबको आने वाले मेहमान का इंतजार है। वात्सल्य रस से अभिभूत वह गाती है, ब्रज में इन्हीं गीतों को सोहर, सोहरवा और सोहिले कहा जाता है। राजस्थान में इस अवसर पे गाए जाने वाले गीत हालरा कहलाते हैं और हरियाणा में यही गीत बधावे कहलाते हैं। हर स्त्री माँ बनने की अपनी भावनाओं को अपने ही ढंग से दर्शाती है। यहाँ राजस्थान की यह वधू भी कुछ इसी प्रकार कह रही है। संतान प्राप्ति के लिए एक माँ व्रत करती है, मनौतियां मनाती है, 8 महीने अनेक प्रकार की कठिनाइयां सहती है, तब जाकर 9वें महीने बधाई बजती है। फिर माँ की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। माँ की इसी खुशी को कुछ इस प्रकार दर्शाया गया है इस कश्मीरी लोकगीत में। माँ चाहे उत्तर भारत की हो, चाहे पश्चिम भारत की, दक्षिण भारत की हो, चाहे पूर्वोत्तर भारत की, भावनाएं तो सभी की एक ही होती है। माँ बनने की कल्पना सभी को आनंदित करती रहती है। पूर्वोत्तर भारत का ये लोकगीत भी तो इसी भावना को दर्शा रहा है। संस्कार संबंधी गीतों में ही लोकगीतों की आत्मा बसती है। ऐसे उमंग भरे वातावरण में इन संस्कारों के अवसर पर गाए जाने वाले लोकगीतों में भावनाओं की एक निराली ही तन्मयता होती है। मुंडन संस्कार के अवसर पर नारी कंठों से गाए जाने वाले एक ऐसे ही लोकगीत का रसास्वादन करें जो हमारी सांस्कृतिक चेतना का परिचायक है। कस्मोदी भी आंगन भरी करी हमको सट, कस्मोदी भी आंगन
संस्कार का आयोजन उत्तर भारत में बहुत धूमधाम से किया जाता है। कटने वाले घुंघराले बालों का सुंदर वर्णन इस लोकगीत में देखने को मिलता है। माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, पूरा परिवार आज इस अवसर पर आनंदित होता है, आह्लादित होता है। घुंघराले बाले लला के, घुंघराले बाले लला के, दादा भी रहे से, दादी भी रहे से, दादा भी रहे से, दादी भी रहे से, हंस के करे हैं गर्भ लाल के, हंस के करे हैं गर्भ लाल के, घुंघराले बाले लला के, घुंघराले बाले लला के। दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में इस संस्कार से जुड़े अनेक लोकगीत वहाँ के जनमानस में आज भी जीवित हैं और बच्चे के जीवन और कल्याण के लिए यह गीत गाए जाते हैं। लोकगीतों की बात चल रही हो और विवाह में गाए जाने वाले लोकगीत का जिक्र ना हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है। लोकगीतों में विवाह प्रसंग पर गाए जाने वाले गीतों का अपना एक अलग ही स्थान है। ये गीत तरह तरह की अभिव्यक्तियों को लेकर होते हैं। लड़की को भी चिंता है, उसकी शादी कहाँ होगी, उसका पति कैसा होगा। अपनी इन्हीं हार्दिक भावनाओं को बाबुल के सामने प्रदर्शित करते हुए वह गाती है। बेटी चाहे पंजाब की हो या राजस्थान की या फिर किसी प्रदेश की, अपने भावी जीवन के सुख की कामना व गुहार तो वह अपने पिता से ही करती है।
शादी की भावनाओं को दर्शा रहा है। दोस्तों, त्योहार उत्सव हमारे जीवन के आनंद के क्षण हैं। सांस्कृतिक चेतना से संपन्न हमारी ऋतुओं के ये गीत हमारी जन भावनाओं को स्पर्श करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। होली के उत्सव पर गाए जाने वाला बरसाने की होली का गीत भला किसे याद ना होगा। उमड़ घटा अंबर में छाई, कब हरियल बास मंगाए हैं, चन्न लगे चहुओर के आग के बरसाने में आए हैं, नटवर नंद किशोर। भारत के लोकगीतों के बोल बेशक अलग हो, लेकिन भावनाएं तो सबकी एक ही होती हैं। वह चाहे भारत का कोई क्षेत्र हो, कोई प्रदेश हो, होली का रंग स्वर तो सब जगह एक सा ही दिखाई देता है।
लोकगीतों की चर्चा हो और प्रणय निवेदन अछूता रह जाए, भला ये कैसे हो सकता है। विरह का एक गुजराती गीत है कुंजलड़ी। पुरुष परदेश में है और नारी उड़ती कुंजलड़ी के हाथ उस तक संदेश भेजना चाहती है। गुजरात का यह गीत एक मधुर करुणा लिए न जाने कब से लोकमानस में रस का संचार करता आ रहा है। गुजरात की नारियों ने इसे हजारों बार गाया है और वह आज भी गा रही है। जय बलम ने तेजो, जय बलम ने तेजो, जय बलम ने तेजो, कुंजलड़ी रे मानस हो। दोस्तों, अतीत की स्मृतियां सदा हमारे साथ हैं। सभ्यता और संस्कृति के मकाम पर पहुंचकर भी लोकगीत के ये इंद्रधनुषी रंग सदा हमें आह्लादित करते हैं। गाहे बगाहे ये हमारे हर व्यक्ति के जीवन में लीन है। आज फिल्मों में भी लोकगीतों का इस्तेमाल बढ़ चढ़कर हो रहा है। माए नी माए मुंडेर पितेरी बोल रहा है कागा और मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ जैसे लोकगीत आज भी अपना वजूद और महत्व स्थापित कर रहे हैं। माए नी माए मुंडेर पितेरी बोल रहा है कागा, जोगन हो गई तेरी दुलारी मन जोगी संग लागा, चूड़ियां खनक गई हाथ में, मोरनी बाबा माँ बोले आधी रात में। त्योहार कोई भी हो, वक्त कोई भी हो, मौसम कैसा भी हो और रिश्ता जैसा भी हो, लोकगीत सदियों से मानव समाज का एक अभिन्न अंग रहे हैं। हमारी सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक रहे हैं और रहेंगे। जीवन का हर क्षेत्र लोकगीतों के बोल और धुनों से प्रेरित होकर महक उठता है, सच सवर कर झूम उठता है। आखिर झूमे भी क्यों ना, ये लोकगीत हमारे गर्व हैं, अनमोल विरासत हैं जो सदियों से हमारे पास है और सदियों तक रहेंगे।